हेलो फ्रेंड्स, मैं हीनास किचन ऑन फायर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बना हुआ है। जिनके पास ओवन और तंदूर नहीं है उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका टिक्का गैस पर ही बनाया है। चलिए अब हम इस रेसिपी को देख लेते हैं कि चिकन टिक्का मसाला घर पर किस तरह से तैयार होता है। यहाँ पर हमने चिकन को सबसे पहले धोकर साफ़ कर लिया है और एक ही साइज़ के पीस कटवा लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला हम यहाँ पर कम ही डालेंगे, और 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। 3 से 4 चम्मच हम इसमें दही भी डाल देंगे। एक नींबू का रस, 1/4 चम्मच यहाँ पर हम फूड कलर लेंगे, जिससे हमारा चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा। चलिए अब चिकन को इन सारे मसालों व दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे सारी कोटिंग इस चिकन के ऊपर हो जाए और सारे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। हम इसे 1 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। चलिए 1 घंटा हो चुका है। अब हम गैस पर एक पैन रखकर उसमें हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था उसे डाल देंगे। इसमें हमें घी या तेल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए चिकन को अब हम पैन के अंदर डालकर कुछ देर के लिए इस मसाले के साथ भून लेंगे, जिससे हमारा चिकन भी थोड़ा सा पक जाएगा और जो ये हमने इस मैरिनेट में मसाला डाला था ये मसाला भी सारा सूख जाएगा। हम इससे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये मैरिनेट वाला मसाला सारा इन पीसों पे अच्छे से चिपक ना जाए। ये देखिए मसाला धीरे धीरे सूखने लगा है। चलिए चिकन के पीसों को अब हम पलट देते हैं। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये सारा मसाले की कोटिंग इन चिकन के पीसों पर अच्छे से लग ना जाए। चलिए 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर रख देंगे। चलिए 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए सारा मसाला सूख चुका है और सारे मसाले की कोटिंग इन चिकन के पीसों पर हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए हमारे पास एक ये जाली है जिसमें होल किए हुए हैं। इसे मैं अब गैस पर रखूँगी और इस जाली के ऊपर ब्रश की सहायता से हम ऑयल लगा देंगे और उसके बाद हम सारे चिकन के पीसों को इस जाली के ऊपर रखकर उसे रोस्ट करेंगे। वैसे तो आप इसे तंदूर भी कर सकते हैं, पर अगर किसी के पास तंदूर नहीं है तो आप गैस पर भी कर सकते हैं। मेरे पास ये जाली है तो मैं इसके ऊपर कर रही हूँ। अगर अगर आपके पास इस तरह की स्टिक्स है तो आप चिकन के क्यूब्स को इसके अंदर डालकर डायरेक्ट गैस के ऊपर भी सेक सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे चिकन के पीसों को इस जाली के ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास स्टिक है तो आप स्टिक के अंदर भी डालकर उन्हें सेक सकते हैं। चलिए अब सारे पीस इस जाली के ऊपर रखकर हम इसका टिक्का बनाकर तैयार कर लेते हैं।
चलिए चिकन के पीसों को हम पलट कर रख देते हैं। ये देखिए हमारे टिक्का बनकर तैयार है। अब हम बाकी के जो चिकन के पीस बच गए हैं उन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए सारे चिकन टिक्का बनकर तैयार है। अब हम इस सारे टिक्का को उसी पैन के अंदर डाल देंगे जिस पैन के अंदर हमने इसे भुना था। चलिए अब सारे टिक्का बनकर तैयार है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं। 3 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची। अब इन सारे मसालों को हम इस गरम तेल के अंदर डाल देंगे। मसालों से खुशबू आने तक 2 मिनट के लिए हम इस गरम तेल के अंदर थोड़ा सा भून लेंगे। चलिए यहाँ पर 2 प्याज को हमने कद्दूकस करके रखा है, इसे डाल देंगे। इसे लाइट पिंक होने तक हम भून लेंगे। एक चम्मच हम अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल देंगे। ये देखिए प्याज हमारा भुन चुका है। बस अब हम इस वक्त इसके अंदर हमने पहले से ही 4 से 5 टमाटरों को पीस कर रखा है, उसकी पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही में हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि ये सारे मसाले हमने पहले भी डाले हैं, आधा चम्मच किचन किंग मसाला। चिकन को जब हमने मैरिनेट किया था तब भी ये सारे मसाले हमने डाले थे, इसीलिए मसालों को हमें ध्यान से डालना है। अब हम इसमें 2 चम्मच काजुओं को हमने पीसकर पाउडर बना लिया था, अब 2 चम्मच हम पिसे हुए काजू का डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें काजू की पेस्ट भी डाल सकते हैं। काजू डालने से हमारी ग्रेवी रिच तो बनेगी ही और साथ ही में क्रीमी भी बनेगी। काजू का पाउडर या पेस्ट डालने से हमारा चिकन टिक्का भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा। चलिए 5 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर रख देंगे जिससे हमारे टमाटर भी पक जाएं। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर से ऑयल आ गया है, इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है और इसने पैन को भी छोड़ दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इस मसाले को थोड़ा और भून लेंगे जिससे हमारे मसालों की अच्छे से खुशबू भी निकले और मसाले का कलर भी अच्छा आए। अब हम इसमें 1 चम्मच टमाटो सॉस का भी डाल देंगे। मसाला अब अच्छे से भुन चुका है। अब इस वक्त हम इसमें जो हमने ये टिक्का बनाकर तैयार करके रखे हैं, अब इसे इस सारे मसाले सहित इस प्याज टमाटर के मसाले में डाल देंगे और साथ में इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे।
चिकन भी हमारा मसाले के साथ अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डाल देंगे, क्योंकि ये चिकन टिक्का मसाला है तो बटर के बिना ये रेसिपी अधूरी रहेगी। दस मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए रख देंगे, जिससे हमारा चिकन भी पक जाए और सारे मसालों का फ्लेवर इस ग्रेवी के अंदर आ जाए। चलिए लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर लेते हैं। ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, हम इसे भी डाल देंगे। दो से 3 मिनट के लिए हम फिर से इसे ढक्कन लगाकर रख देंगे। चलिए ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी ने पूरा ऑयल छोड़ दिया है, कलर भी कितना अच्छा आया है और अब हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। चिकन के एक पीस को हम चेक कर लेते हैं। चिकन का पीस अच्छे से पक चुका है, ये एकदम सॉफ्ट है। अब हम इसके अंदर लास्ट में 1/4 चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। गरम मसाला हम कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें साबुत खड़े मसालों का भी प्रयोग किया है। चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल से बने रहने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी रेसिपी बनाऊँ उसके वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल से बने रहने के लिए नए मेंबर्स भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।